हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप लोग नई क्लास में आ गए होंगे और आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है वर्ण विचार। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में भाषा के बारे में पढ़ा था। भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, व्याकरण क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले भाषा जो है वो जो भी भाषा होती है वो वाक्यों से बनती है। और वाक्य किससे बनते हैं? शब्द से बनते हैं, और शब्द वर्ण से बनते हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वर्ण वैसे तो एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी हमें इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वर्ण क्या कहलाता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, और कौन सा व्यंजन क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और उष्म व्यंजन, या स्वर स्पर्श व्यंजन, या स्वर कौन कौन से होते हैं। इन सब के बारे में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हम यही सारा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे और वर्णों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा की सबसे वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हमारे मुख से अनेक ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियां, बहुत सारी आवाजें निकलती हैं। ठीक है, तो मुख से निकलने वाली यही ध्वनियां क्या है? वर्ण कहलाती हैं। जो ये ध्वनियां निकलती हैं वही वर्ण कहलाती हैं। जैसे कि अब इसे कमल शब्द है। ठीक है, अब इसमें क प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस ल प्लस आ। देखिए, इसमें जहां पर ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये शब्द आधा है, ये वर्ण आधा है और उसमें आ की आवाज मिली हुई है। ठीक है, तो म में भी आ मिला हुआ है, ल में भी आ मिला हुआ है, तो ये बनकर बनता है कमल। ऐसे ही सूरज है, स प्लस उ बड़ा ऊ प्लस रा प्लस अ प्लस जा प्लस अ। तो ये क्या है? सूरज मिलकर सूरज बना। तो ये ध्वनियां हैं ये सारी, है ना। अब वर्ण जो है वो ध्वनि का, जो हमारी ये ध्वनियां ही निकलती हैं, इसका ही लिखित रूप है। जब हम इनको लिख देते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जो ये ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती हैं, इन्हीं को जब हम लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ण की परिभाषा क्या बनी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम इसको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, इससे ज्यादा, तो वही वर्ण कहलाती है। तो ये हमारी परिभाषा हो गई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वर्ण प्लस माला यानी वर्णों की माला। जब हम पूरा वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जब इनको हम व्यवस्थित रूप से पूरा हम बना देते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन का व्यवस्थित रूप हम देते हैं, तो वो क्या होती है? वर्णमाला कहलाती है। देखिए, हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, यानी 52 वर्ण है। अब कैसे हैं वो सब हम अभी जानेंगे, लेकिन हमारी पूरी वर्णमाला में 52 वर्ण है। अब वर्णों के भेद, वर्ण के भेद कौन से होते हैं? देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या होता है? स्वर क्या होता है? देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। यदि आपकी परिभाषा पूछी जाए तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। क्या मतलब हुआ स्वतंत्र रूप से? यानी कि बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, बिना किसी अन्य व्यंजन की सहायता से बोला जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिनका उच्चारण वो स्वर कहलाते हैं। और स्वरों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। देखिए, स्वरों का उच्चारण करते समय हम कुछ भी उच्चारण करते हैं तो कुछ हवा या कुछ वायु हमारे मुंह से बाहर निकलती है। तो जब उसमें कोई रुकावट नहीं होती है, बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, तो वहां पर वो स्वर कहलाते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ, ये 11 स्वर हैं। देखिए, कभी कभी कहीं इसके अलावा कहीं कहीं पर आपको अंग और आहा भी दिया होता है, तो लेकिन ये हमारे स्वर नहीं हो, स्वर ही होते हैं, लेकिन बट देखिए ये 11 स्वरों में इनकी गिनती नहीं होती है। ये अलग होते हैं, जो अयोग वहा कहलाते हैं। तो ठीक है, ये अयोग वहा अलग होते हैं जो इन स्वरों के बाद आते हैं। लेकिन मेन मुख्य जो है हमारे ये 11 स्वर ही आते हैं। यदि कोई आपसे पूछेगा स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 ही होते हैं। तो चलिए आप स्वरों के भेद देखते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर देखिए, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
ठीक है। ह्रस्व स्वर जो होता है वो क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है ना। ये सबसे छोटे वाले होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं, जो छोटे वाले होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ना छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 होते हैं संख्या में, और ये क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। फिर दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी दीर्घ नाम ही है जिसका, दीर्घ बने बड़ा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना यानी 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे जिन्हें हम बड़ा भी बोलते हैं। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये 7 स्वर जो होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है। थर्ड है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना यानी कि 3 मात्रा का समय लगता है, तिगुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह जो है ये एस टाइप में, जो इंग्लिश में हम एस बनाते हैं उस तरह से होता है। जैसे आप इसे बोलते हैं ओम, है ना, तो इनको बीच में ना थोड़ा सा गैप होता है, जैसे ओम लंबा करके हम बोलते हैं ना, तो ये जो है इस तरह से एस लगा देते हैं, यानी तिगुना समय लग रहा है ओम, या हे राम, ऐसे करके हम जो बोलते हैं। ऐसे म्यूजिक में हम लोग बहुत ज्यादा से प्रयोग करते हैं, संगीत में, तो ये वाला स्वर इस तरह से लगता है। अब देखिए फिर एक और चीज आती है, जो मैंने अभी बाद में आपको स्वर बताए कि विसर्ग और जो हमारे अंग और अहा वाली जो स्वर थे, उन्हें क्या कहते हैं, अयोग वाह के अंदर आते हैं। तो ठीक है, ये अयोग वाह क्या होता है। अब जो इन 11 स्वर, जो हमने पहले 11 स्वर पढ़े, वो 11 स्वरों के अतिरिक्त हमारे 2 वर्ण हमने और भी पढ़े थे, जिन्हें हमें अंग और अहा पढ़ा था। अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और अहा को क्या कहते हैं, विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, इन्हें अयोग वाह ध्वनि कहा जाता है। जो अंग और अहा होता है, उन्हें अयोग वाह ध्वनि कहा जाता है। ये दोनों इसी में आते हैं। इनकी मात्राएं प्राय क्या होती हैं, अंग की बिंदी की तो आपको पता है, ऊपर शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगती है, और विसर्ग भी हमारे इसके विराम के बाद यहाँ पर, चढ़ने के बाद यहाँ पर इस तरह से चिन्ह लगता है। ठीक है, ये इनकी मात्राएं होती हैं। वर्णमाला में इनका स्थान, अब हमारी जो वर्णमाला है हिंदी वर्णमाला में उसमें अयोग वाह का स्थान जो है वो स्वरों के बाद, यानी कि जो मुख्य स्वर है 11 स्वर है उनके बाद, और व्यंजनों से पहले आता है। ठीक है। अब अनुस्वार कैसे, कौन कौन से होते हैं, देखिए अनुस्वार में हमें पता है कि ऊपर बिंदी लगती है अंग की, तो जैसे कि संतरा है, डंडा है, पंखा है, मंजन है, इन सब में क्या है, ऊपर बिंदी लगी हुई है। अंग की बिंदी जो ऊपर लगी हुई है, ये क्या कहलाते हैं, ये कैसे हैं, अनुस्वार। अब दूसरा है विसर्ग। विसर्ग में इसका उच्चारण हा की तरह होता है ना, हा का की आवाज निकलती है जब हम इससे उच्चारण करते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में होता है, ज्यादातर इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। जैसे कि देखिए प्रातः, है ना, विसर्ग लगा दी जाती है, आप जानते हैं, प्रातः, संभवतः, स्वतः, अतः आदि, ये सब हमारे विसर्ग में लगते हैं। तो ये दोनों स्वर जहां पे भी आएंगे, ये अयोग वाह के अंदर आते हैं। ये 2 तरह के स्वर, अनुस्वार और विसर्ग स्वर, हमारे अयोग वाह स्वरों के अंदर आते हैं। तो इनका उच्चारण जो है वो, इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले हमारी वर्णमाला में आता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। स्वरों के बारे में ज्ञान काफी है, उसके बाद यदि इससे ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले इतना ही पढ़िए, इसको आप समझ लीजिए, फिर थोड़ा सा बुक से पढ़िए, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो अच्छी तरह से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।